दिल्ली में इन दिनों पानी की किल्लत को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। भीषण गर्मी के बीच आम लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तो आखिर हिमाचल से छोड़ा जाने वाला पानी दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल और दिल्ली के बीच हथनीकुंड बैराज पर ऐसा क्या होता है कि दिल्ली तक आते आते मुनक नहर सूख सी जाती है। हिमाचल से दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाला पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में आता है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती रही है कि हरियाणा की ओर से हथनीकुंड बैराज से उपयुक्त मात्रा में दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ा जाता है, जिससे पानी की किल्लत होती है। हथनीकुंड बैराज से पानी मुनक नहर के जरिए दिल्ली तक आता है, फिर ये पानी दिल्ली के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लानों में भेजा जाता है। आपको बता दें, हथनीकुंड बैराज पर इस समय काफी कम पानी है। हालात यह है कि नदी के बीच में खाली जमीन नजर आ रही है, जिसमें जानवर घास चर रहे थे। जाहिर सी बात है कि नदी के बीच में अगर जानवर घास चरने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पानी इतना नहीं है कि जानवर डूब सके, यानी जल स्तर ज्यादा नहीं है। वहीं यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से होती हुई आती है। शिवालिक के पहाड़ों से निकलते ही जैसे यमुना नदी मैदान में आती है तो वह हथनीकुंड बैराज पर पहुंचती है। हथनीकुंड बैराज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। यहीं से यमुना 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। यह भी एक कारण है कि दिल्ली की ओर आते समय यमुना नदी में पानी कम हो जाता है। आपको बता दें, यमुना के पानी का पहला हिस्सा वेस्टर्न यमुना कैनाल में जाता है, जो हरियाणा की तरफ चला जाता है। यह पानी आगे चलकर दिल्ली और राजस्थान से भी काम आता है। वहीं दूसरा हथनीकुंड बैराज से यमुना के पानी का दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है। इससे उत्तर प्रदेश के कई लोग सिंचाई करते हैं। और तीसरा बैराज पानी का हिस्सा मुख्य यमुना नदी में छोड़ा जाता है। वहीं हथनीकुंड बैराज का काम हिमाचल प्रदेश से तेज गति से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। इस बैराज की लंबाई 360 मीटर है। इसमें 18 फ्लड गेट बनाए गए हैं ताकि पानी ज्यादा होने पर तेजी से बैराज को तेजी से खोला जाए। इस बैराज के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसका काम 1996 में शुरू हुआ था और यह 1999 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2002 में यह पूरी तरह से काम में लिया गया। बता दें, बैराज की कुल क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा करने की है। वहीं इस खास रिपोर्ट में बताते हैं आपको हथनीकुंड बैराज का नाम कैसे पड़ा। पहली कहानी, यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक बार एक विशालकाय हाथी रहता था। इस स्थान पर हाथी के स्नान करने के कारण इस जगह का नाम हथनीकुंड पड़ा। हथनी शब्द का अर्थ मादा हाथी होता है और कुंड का मतलब तालाब होता है। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि कहानी सच है या नहीं, लेकिन ये कहानी इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। हथनीकुंड बैराज न केवल सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की संस्कृति विरासत का भी प्रतीक है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।